वेल, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। हिंदी में इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है, जो इंडिया की हाई प्रोफाइल जॉब में से एक है। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप खुद की एक अच्छी पहचान बनाने के साथ समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानें आईएएस के लिए आपको क्या करना है। हर साल आईएएस बनने के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन हर कोई इसमें सफल नहीं होता है। इसमें सफल होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जरिए सिविल सेवा एग्जाम को पास करने का पूरा मन बना लिया है, तो आपको इस कोशिश में सफल बनाने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको भारतीय यानी कि इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत देश के रहने वाले नहीं हो तो आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते हो। एज लिमिट जो है इस जॉब के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, जो कि अब आपके सामने है। इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो टोटल अलाउड है वो 6। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के लिए ये एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट जो है हमारी 35 ईयर्स तक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 9 अलाउड है। अकॉर्डिंगली बाकी सब ही सामने आपके मेंशन है। एक जो बात है कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए वो है 21 ईयर्स। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिनिमम पास मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आईएएस बनने के लिए किसी फिजिकली स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एग्जाम में कोई भी प्रवेश ले सकता है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड ही क्यों ना हो। अब आईएएस का जॉब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्लियर करने होते हैं, और अगर आपने ये तीनों क्लियर कर लिए तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। जब आप ये 3 स्टेजेस में पास हो जाते हैं तब मेरिट लिस्ट तैयार होती है। फिर उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका रैंक डिसाइड होता है। अगर आपका रैंक 100 के आसपास आ गया तो आपके आईएएस बनने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहली स्टेज कौन सी होती है आईएएस एग्जाम की। तो पहली स्टेज है सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम। ये आईएएस बनने का फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें आपको 2 पेपर्स मिलते हैं और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। दोनों पेपर्स आपके 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं। इस स्टेज को अगर आप क्लियर कर गए तो तभी आप दूसरी स्टेज में जा सकते हैं। तो सेकंड स्टेज जो है वो आपका सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम होता है, जिसमें आपको टोटल 9 पेपर्स मिलते हैं, जिसमें से पहले 2 पेपर्स क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं और बाकी के 7 पेपर्स मेरिट के लिए होते हैं। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है और उसके अंदर जो है वो 275 मार्क्स का होता है, और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ जोड़ दिए जाते हैं। इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी, जिसमें मेन एग्जाम और इंटरव्यू के नंबर जुड़ करके सामने आते हैं, और अगर आपका रैंक 100 के अंदर आ जाता है तो आप आईएएस क्लियर कर ही चुके हैं। तो अब हम एक चीज देख लेते हैं कि आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करी जाए। हमने आपको पहले ही बताया कि हर साल कितने लोग आईएएस एग्जाम देते हैं, लेकिन केवल 95% फर्स्ट स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने दिल और दिमाग में ठान लिया है कि आपको आईएएस अफसर बनना है तो आपको करीब 1 साल तक रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए आपको कई टॉपिक्स क्लियर करने होते हैं। आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए रोज़ एक प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम के लिए भी टाइम फिक्स करना है कि किस सेक्शन पर आपको कितना टाइम देना है। आप साथ ही साथ पिछले साल के या पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आप आई थिंक 40% एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने पेपर्स सॉल्व कर लीजिए। बाकी जो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक और है वो है कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप रोज़ अखबार, टेलीविज़न या फिर फेसबुक पर भी आप करंट अफेयर्स सेक्शन आई थिंक बहुत पेजेस हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। आपका करंट अफेयर्स नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी आप शॉर्ट नोट्स लेने की आदत बना लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो उसको देख करके आप आसानी से फटाफट से टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो आखिरी बात हम कहेंगे कि आप टेस्ट
अपना आप का आपको लेना जरूरी है, यानी कि आप हर महीने में एक बार खुद को टेस्ट कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं, आपको कितना याद है। तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेट्स आपके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आपका टेस्ट ले लें, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट बहुत हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम IAS ऑफिसर की सैलरी एंड फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। वेल, सैलरी की फिगर तो मैं कोई कोट नहीं करना चाहूँगा, बट आपको फैसिलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको एक काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि IAS ऑफिसर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वेल, IAS ऑफिसर्स को VIP की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें ऑलमोस्ट हर फंक्शन में बुलाया जाता है। उनके लिए क्रिकेट मैच या किसी पार्टी, कंसर्ट्स वगैरह के लिए जो भी पासेस हैं वो फ्री ऑफ चार्जेस प्रोवाइड हो जाते हैं। IAS ऑफिसर्स को बहुत ही बड़े बंगलोज, रेड लाइट कार, सिक्योरिटी गार्ड्स, सर्वेंट्स, कुक्स वगैरह वगैरह मिल जाते हैं। उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन मिलता है और उनका बिल पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है। इनको हटाना जो है, आई थिंक चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर IAS ऑफिसर आगे की पढ़ाई के लिए लेट्स से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी उसका जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट ही उठाती है। IAS ऑफिसर को हर जगह सम्मान मिलता है और उसके पास बहुत पावर भी होती है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से जान गए हैं कि IAS बनने